उसके बाद ग्रैनी आके कहती है कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद हमें ग्रैनी दिखाई जाती है जो कि अपनी कार को साफ सफाई कर रही होती है, जो कि कपड़ा मार रही होती है और अपनी ही कार को चूम रही होती है। तभी पीछे से ग्रैनी के दोस्त आ जाते हैं, बाल्टी और मिस्टी, जिसके पास वो दोनों भागते हुए जाते हैं ग्रैनी के पास और कहते हैं कि हमें एक राइड चाहिए, प्लीज ग्रैनी प्लीज हमें दिला दो ना एक राइड। जिसके बाद ग्रैनी अपनी कार में जाके बैठ जाती है और कहती है मिस्टी जल्दी जल्दी आकर अंदर बैठ जाओ। जिसके बाद मिस्टी और बाल्टी भी बैठ जाते हैं कार के अंदर और जिसके बाद ग्रैनी कार चलाती है। जिसके बाद ग्रैनी बहुत ज्यादा बेकार ड्राइव कर रही होती है, इधर उधर रोक रोक के चला रही होती है ग्रैनी। जिसके बाद उन सबको मजा नहीं आ रहा होता है ग्रैनी की ड्राइव करने में। जिसके बाद वो दोनों हिल रहे होते हैं अंदर। बाल्टी और मिस्टी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है और एक दो बार उनकी 2-3 बार सिर भी भिड़ चुका होता है कार के अंदर ही। जिसके बाद कार रोक देती है ग्रैनी अपनी ही जगह पर पार्किंग वाली। तो उसके बाद बाल्टी को बहुत तेज उल्टी आना शुरू हो जाती है। जिसके बाद बाल्टी उल्टी कर देता है एक लिफाफे में और उसके बाद बाल्टी ग्रैनी के ऊपर भी उल्टी कर देता है। उसके बाद मिस्टी भी ग्रैनी के ऊपर उल्टी कर देती है। जिसके बाद ग्रैनी बाहर आ जाती है कार से। तो बाल्टी और मिस्टी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। जिसके बाद ग्रैनी चली जाती है अपनी कार को देखने के बाद। जिसके बाद कार को जैसे ही देखती है ग्रैनी तो अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है ग्रैनी को। जिसके बाद घर से भागता हुआ ग्रैंडपा भी आ जाता है और जिसके बाद ग्रैनी अपनी डिक्की में से एक पानी की बाल्टी निकालती है और एक कपड़ा निकालती है। जिसके बाद वो कहती है ग्रैंडपा तुम धो दो। ग्रैंडपा भी उल्टी मार देता है कार के अंदर क्योंकि कार में से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही होती है और कार बहुत ज्यादा गंदी भी हो चुकी होती है। जिसके बाद ग्रैनी ये सब देख के कहती है मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो मास्क पहनती है और साफ सफाई करने शुरू कर देती है अपनी कार की। तभी स्क्विड गेम वाली डॉल भी आ जाती है अपनी मस्त कार लेकर। जिसके बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं ग्रैनी के ऊपर। डॉल उसको एक ठेंगा दिखाती है और वहाँ से चली जाती है मिस्टी के साथ। जिसके बाद गुस्सा आ जाता है ग्रैनी को और वो कहती है कि पहले मेरे ही कार में घूम रही है और उसके बाद उसकी कार में भी घूम रही है। जिसके बाद मुझे ठेंगा दिखा रही है। जिसके बाद कार के अंदर बैठ जाती है ग्रैनी और चल पड़ती है ग्रैनी उस डॉल के पीछे। जिसके बाद ग्रैनी बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइव कर रही होती है पहले तो, पर उसके बाद जब मिस्टी पीछे देखती है तो कहती है कि ग्रैनी पीछे आ रही है, डॉल भाग लो यहाँ से। तो ग्रैनी ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है, डॉल अब तुम कुछ करो ना ग्रैनी का। तो उसके बाद डॉल गियर अप करती है और बहुत फास्ट भगाना शुरू कर देती है अपनी कार। जिसके बाद ग्रैनी पीछे से आती है और उस कार को टक्कर मारती है और कार बहुत तेजी से आगे निकल जाती है और बहुत फास्ट। तो जिसके बाद ग्रैनी को भी गुस्सा आता है और ग्रैनी भी अपनी कार को फास्ट भगाना शुरू कर देती है उन्हीं के पीछे। जिसके बाद वो उबड़ खाबड़ रास्तों से जाती है ग्रैनी। तो ग्रैनी अंदर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों से निकल रही होती है। जिसके बाद ग्रैनी बहुत ज्यादा हिल रही होती है अपनी कार के अंदर। जिसके बाद यहाँ पर चिल करते हुए डॉल और मिस्टी होते हैं। जिसके बाद ग्रैनी शॉर्टकट मारते हुए पहुंच जाती है उनके आगे और उनकी कार में दे मारती है अपनी कार। जिसके बाद ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग इधर उधर जाके गिर जाते हैं। तो ग्रैनी के सिर में भी चक्कर आ रहे होते हैं। जिसके बाद ग्रैनी के सिर पे एक पंछी बैठ चुका होता है अपना घोंसला लेकर और ग्रैनी को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तो उसके बाद ग्रैनी पहुंच जाती है कार परचेज करने के लिए। जिसके बाद साथ में बाल्टी भी होता है ग्रैनी के जो कि कार दिखा रहा होता है। उसके बाद ग्रैनी एक कार की डिक्की खोल के देखती है और कहती है इसके अंदर तो बहुत अच्छा इंजन, पर ग्रैनी को और भी अच्छी कार चाहिए होती है। जिसके बाद ग्रैनी उसका इंजन बंद कर देती है पर बाल्टी के हाथ उस इंजन के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद उसके हाथ बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। ग्रैनी अपने हाथों में फूंक मारना शुरू कर देता है और उसके हाथ में बहुत ज्यादा जलन होती है और वो उछल रहा होता है। जिसके बाद ग्रैनी एक और कार के पास जाती है और उसे भी रिजेक्ट कर देती है। तो ग्रैनी एक ग्रीन सी कलर की कार के ऊपर जाके बैठ जाती है और उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है, पर ग्रैनी एकदम से गिर जाती है उसके ऊपर फिसल कर। तो उसके बाद ग्रैनी का दिल आ जाता है जेसीबी पे। तो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है जेसीबी। जिसके बाद वो ग्रैनी उसको देखकर बहुत ज्यादा अच्छी खुश हो जाती है और भागते हुए उसके पास पहुंच जाती है, पर जैसे वो उसके पास पहुंचती है तभी वो गिर जाती है। जिसके बाद बाल्टी चला जाता है ग्रैनी के पास और बैरियर को हटा के साइड पे लगाता है और ग्रैनी को खींचता है। जिसके बाद ग्रैनी भी अपना उठ जाती है। जिसके बाद ग्रैनी जाके हक कर लेती है उस जेसीबी को और कहती है कि अब कुछ भी हो जाए तो मैं इसी जेसीबी को खरीदूंगी। और उसके बाद वो जेसीबी के अंदर जाके बैठ जाती है। तो उसके बाद ग्रैनी कहती है मैं इसको चलाने की ट्राई करती हूँ। जिसके बाद ग्रैनी बैग लेती है और हॉर्न मार रही होती है। जिसके बाद वो उस कार को तोड़ देती है जो उसके सामने खड़ी होती है। जिसके बाद वो सभी एक एक करके सभी कारों को तोड़ना शुरू कर देती है और तो उसके बाद कार स्किप भी कर जाती है वहाँ से। जिसके बाद सभी बाल्टी कह रहे थे और शेट। और उसके बाद ग्रैनी अंदर बैठ के बहुत ज्यादा मजे कर रही होती है जेसीबी में। पहले तो सब कुछ ठीक होता है, थोड़ी देर में जेसीबी के धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं और वो एक साइड पे जाके रुक जाती है। तो उसके बाद ग्रैनी जेसीबी से उतरती है और अब इंजन खोल के देखती है तो हाँ जी इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है और धुआं निकल रहा होता है इंजन में से। जिसके बाद ग्रैनी बाहर भाग जाती है आगे की और हेल्प मांगना शुरू कर देती है। जिस तभी उसके सामने एक ट्रैक्टर वाला आ जाता है जो कि उसको रोक देता है ट्रैक्टर को, पर ग्रैनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद वो उतरता है, वो आइसक्रीम मैन होता है। जिसके बाद वो आइसक्रीम मैन से मदद मांगना शुरू कर देती है
ग्रैनी। जिसके बाद वो देखता है तो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो उसके बाद आइसक्रीम मैन चला जाता है जेसीबी के पास और उसको ठंडा करना शुरू कर देता है अपनी हाथों की ठंडक से। तो थोड़ी ही देर में जेसीबी ठंडी हो जाती है और उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद ग्रैनी उसको थैंक यू कहती है और कहती है ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तो उसके बाद उसे आइसक्रीम मैन कहता है ठीक है मुझे भी एक काम है, जल्दी जल्दी जाना है। उसके बाद वो चला जाता है और आइसक्रीम मैन चला जाता है वहाँ से अपना ट्रैक्टर उठाकर। उसके बाद ग्रैनी कहती है बाय बाय आइसक्रीम मैन। तो आज ग्रैनी ने डॉक्टर का काम शुरू किया है। जिसके बाद ग्रैनी अपने फर्स्ट डे पे सो रही होती है, तभी वहाँ से मिस्टी आती है लंगड़ाती हुई। जिसके बाद मिस्टी कहती है हेलो ग्रैनी मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद वो कहती है मेरे पैर में कोई चोट लग चुकी है। तो ग्रैनी कहती है ठीक है मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। जिसके बाद वो लैंप को उठाती है और उसकी टांग पे लगा देती है और एक बोल्ट लगा देती है। जिसके बाद वो कहती है हो गया तुम्हारा काम। तभी मिस्टी देखती है ये क्या इलाज है। जिसके बाद वो जैसे ही पैर नीचे रखती है तभी उसका पैर ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है ठीक हो चुका है मेरा पैर, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्रैनी कहती है ठीक है पहला कस्टमर तो हो गया। जिसके बाद ग्रैनी को अपनी जॉब के अंदर भूख लगना शुरू हो जाती है। जिसके बाद नीचे से बर्गर निकालती है ग्रैनी और खुद खाना शुरू हो जाती है। जिसके बाद बाल्टी आता है एक लड़की के साथ। तो जिसके बाद वो लड़की देखती है कि सामने ग्रैनी के हाथ में बर्गर है और वो बर्गर को लेकर खा जाती है खुद। जिसके बाद ग्रैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ग्रैनी आके बाहर आके कहती है तुमने मेरा बर्गर कैसे खाया। तभी वहाँ पे बाल्टी कहता है कि इसे पेट बहुत तेजी से भूख लगती है इसको, क्योंकि इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है और हर थोड़ी थोड़ी मिनट बाद इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जिसके बाद बाल्टी एक और बर्गर देता है। उसके बाद बाल्टी कहता है तुम इस टेबल पे लेट जाओ और तुम वहाँ पीछे चली जाओ। जिसके बाद वो लड़की चली जाती है उसके पीछे और बाल्टी वहाँ पे लेट जाता है टेबल के ऊपर। और ग्रैनी अपने उधर से नाइक इंजेक्शन निकालती है और वो पेट में लगा देती है बाल्टी के और बाल्टी बेहोश हो जाता है। उसके बाद तो ग्रैनी एक और औजार निकालती है। जिसके बाद वो वैक्यूम क्लीनर होता है। जिसके बाद ग्रैनी चली जाती है पीछे और बाल्टी यहाँ पे कांप रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे बहुत तेजी से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत तेजी से हिलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ग्रैनी फिर बाहर आ जाती है अपना वैक्यूम क्लीनर लेकर और कहती है बहुत ज्यादा काम था। उसके बाद वो जैसे ही वो हटता है पर्दा तभी वो सामने एक लड़की बहुत अच्छी सुंदर से आ जाती है और बहुत ज्यादा पतली होती है। तो उसके बाद वो लड़की अपने पोज मार रही होती है और यहाँ पे बाल्टी भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जिसकी भी मसल निकल चुके होते हैं। उसके बाद बाल्टी कहता है मेरे 6 पैक कैप निकल आए हैं और तुम पतली हो चुकी हो। जिसके बाद बाल्टी को कहती है हाँ मैं पतली हो चुकी हूँ पहले से बहुत ज्यादा। जिसके बाद वो उसको अपनी गोदी में उठाता है और अपने साथ ले चला जाता है। तो ग्रैनी कहती है आज के दूसरे कस्टमर भी चले गए। जिसके बाद और एक ग्रैंडपा आते हैं जो कि कहते हैं कि इन दोनों की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो चुकी है। मिस्टी की इस बॉडी में आ चुका है और उसकी इस बॉडी में। जिसके बाद ग्रैनी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा अपना जूता उतार के मारते हैं ग्रैनी के सिर में। जिसके बाद ग्रैनी कहती है 2 मिनट रुको मैं अभी देखती हूँ इन दोनों को क्या करना है। जिसके बाद वो कैंची निकालती है बट वो दोनों डरना शुरू हो जाते हैं आइसक्रीम मैन और मिस्टी। जिसके बाद ग्रैनी कहती है ठीक है मैं इस कैंची का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसे फेंक देती हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को 2 आइसक्रीम खिलाती हैं। जिसके बाद मिस्टी और आइसक्रीम मैन बहुत चाव से वो दोनों आइसक्रीम खा जाते हैं और दोनों को बेहोश हो जाते हैं। तो ग्रैनी ग्रैंडपा को कहते हैं कि इस टेबल के ऊपर रख दो इन दोनों को। जिसके बाद ग्रैनी अपने इधर से एक चाकू निकालती है और उन दोनों को एक दूसरे को काट के शुरू कर देती है अपना ऑपरेशन। जिसके बाद ग्रैंडपा ये सब नहीं देख पा रहे होते और आंखों पे हाथ रख लेते हैं अपना। थोड़ी देर में ग्रैनी का काम पूरा हो जाता है। जिसके बाद ग्रैनी कहती है हो गया काम और ये दोनों बिल्कुल सही सलामत है अब। जिस पर ग्रैंडपा खुशी के मारे उन दोनों को हक कर लेता है।